एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 16 वाटर। वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। जल है तो जीवन है। बिना जल के हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते अर्थ पर। तो जल किस प्रकार से हमें पानी, वाटर, आब, नीर मिलता है, हम जहां रहते हैं वहां पर किस प्रकार से इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज false. A, the fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। बी, वाटर शॉर्टेज इज ए प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स, एफ। सी, वाटर फ्रॉम रिवर इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। इसका आंसर रहेगा फॉल्स। डी, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। यस, इट आंसर इज ट्रू। मीन्स इनमें क्या बोला गया आपको? सबसे पहले, द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड इज मच मोर देन द प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स। मीन्स रिवर्स और लेक्स में जितना पानी है उससे ज्यादा पानी फ्रेश वाटर का अंडरग्राउंड के रूप में मौजूद रहता है। ट्रू। सेकंड है, शॉर्टेज इज प्रॉब्लम फेस्ड ओनली पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। सिर्फ गांव के वासी ही शॉर्टेज ऑफ वाटर, मित्र, पानी की कमी को फेस करते हैं। फॉल्स, सभी के लिए एक जैसी रहती है, चाहे कोई सिटीज में है चाहे कोई गांव में रहते हैं। सी, वाटर फ्रॉम रिवर इज ओनली सोर्स ऑफ फॉर इरिगेशन इन द फील्ड्स। मीन्स रिवर वाटर ही अकेला सिंचाई के रूप में लिया जाता है खेतों में, नहीं, अंडरग्राउंड वाटर को भी सिंचाई के रूप में लिया जाता है खेतों में, अकेला रिवर वाटर नहीं होता। नेक्स्ट है, रेन वाटर इज अल्टीमेट सोर्स। यस, रेन वाटर मीन्स अगर रेन लैंड एरिया में आएगी तो वो पानी हमारे काम हर जगह पे काम आएगा, जैसे अंडरग्राउंड वाटर में और रिवर्स में, लेक्स में। तो दैट वन इज द सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ रेन। रेन ही एक ऐसा साधन है फ्रेश वाटर का। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। किस प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज मीन्स रिफिल होता है। तो आंसर नंबर 2, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सोयल एंड फिल द एम्प्टी स्पेसिस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। मीन्स आप देख सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो किस प्रकार से, मीन्स जो जितना भी पानी हमारे पास मौजूद है पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और रेन वाटर जितना भी है जो लैंड एरिया पे होता है, सोइल्स के अंदर सीप इनटू द सोइल हो जाता है, वो मीन्स प्रिकुलेट हो जाता है, मीन्स रिस जाता है मिट्टी के अंदर ये पानी, और नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। रेन वाटर जितना भी होता है वो पानी रिस कर सीप इनटू द सोयल होके वो कहाँ पहुंचता है? ग्राउंड वाटर पे इकट्ठा होना शुरू होता है। मीन्स हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रीफिल हो जाता है दोबारा से बाय द रेन वाटर। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मीन्स जो सीपिंग ऑफ वाटर मीन्स पानी के रिसने के प्रोसेस को बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज। मीन्स जो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके द्वारा ग्राउंड वाटर रिफिल दोबारा से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन ए लेन ऑफ 50 हाउसेस, व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। मीन्स 50 हाउसेस के लिए 10 ट्यूबवेल्स मीन्स पानी को 10 ट्यूबवेल्स निकालते हैं वहां से,
एक लाइन के अंदर लगा रखे हैं, तो इसका वाटर टेबल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वाटर टेबल इज द अपर मोस्ट लेवल ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, मीन्स अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है, दैट वन इज द वाटर टेबल। आंसर 3, द 10 ट्यूबवेल्स आर टू मच फॉर ए लेन ऑफ 50 हाउसेस। 50 घरों के लिए जो 10 ट्यूबवेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दिस कैन लीड्स पीपल टू माइंडलेसली एक्सप्लॉइट द ग्राउंड वाटर, मीन्स बिना दिमाग के, यानी कि अच्छी तरह से मैनेजमेंट ना करते हुए अंडरग्राउंड वाटर को ख़त्म कर दिया जाता है बहुत जल्दी से। दिस कैन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, और इस प्रकार से जो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल है वो बहुत तेज़ी से होगी इन द लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन के मुकाबले में जल्दी से होगी। तो दिस कैन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल इन द लॉन्ग टर्म, मीन्स जहां पर ये पानी लंबे समय के लिए चलना था वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर? आपने एक गार्डन को मेंटेन करना है, मीन्स उसके अंदर सिंचाई करनी है, पेड़ पौधों को पानी देना है, तो किस प्रकार से आप मिनिमाइज ऑफ यूज ऑफ वाटर कर सकते हैं, वाटर का प्रयोग कम से कम कर सकते हैं? आंसर नंबर 4, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम कैन बी यूज्ड इन द गार्डन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर, मीन्स ये दो प्रोसेस अगर हम अपना लें तो बहुत कम पानी हमारा लगेगा, जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव का सिस्टम जो है, डायरेक्ट पौधों के ऊपर पानी को छिड़का दिया जाता है, जिससे क्या है पानी उनके तने के साथ जाके जड़ों तक पहुंच जाता है। वाटरिंग टू प्लांट शुड बी डन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, और इसके कारण क्या है पानी का जो इवेपोरेशन है वो भी बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। उन फैक्टर्स को बताएं, उन कारणों को बताएं, कारकों को बताएं कि जिनके कारण वाटर टेबल का जो लेवल है वो खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नाउ फॉर दिस आंसर नंबर 5, फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल के कम होने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से देयर इज मोर डिमांड ऑफ वाटर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा पानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो पानी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता चला जाएगा और डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होती चली जाएगी। सेकंड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिमूव्ड ए लार्ज पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, मीन्स बहुत बड़े एरिया में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है पानी जो डिमांड है पानी की वो बढ़ती जा रही है, और पानी को रिचार्ज करने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनका डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। सो दिस हैज़ डिस्टर्ब्ड द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। डिमांड फॉर water has increased and the recharging of the groundwater has reduced. The mismatch between demand and supply is mainly responsible for depletion of water table. Water table के depletion के लिए जिम्मेवार है। Next question number 6, fill in the blanks with appropriate answer. Fill in the blanks हैं हमारे पास। Number 1A, people obtain ग्राउंड वाटर थ्रो डैश एंड डैश। वी नो वेरी वेल किसके द्वारा पानी प्राप्त करते हैं? फर्स्ट, वेल्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा। नेक्स्ट, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर डैश डैश एंड डैश, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ सी द वाटर बेरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश, दैट वन इज एक्वाफायर।
एक्वाफायर एक ऐसी लेयर है जिसके बीच में पानी हमेशा रहता है. दैट वन इज द water bearing layer of the earth. Next one is D. The process of water seepage into the ground is called dash. That one is the infiltration. इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा ही पानी रिसता है भूमि में, सोयल में, और अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज. वाटर शॉर्टेज के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है फैक्टर. दैट वन फैक्टर्स आर रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, second increasing population, third heavy rainfall, fourth mismanagement of water resources. Then answer is heavy rainfall. Heavy rainfall responsible नहीं है water shortage के लिए. Question number 8. Choose the correct option. The total water. First, in the lakes and rivers of the world remain constant. Second, under the ground remains constant. Third, in the seas and oceans of the world remain constant. Fourth, of the world remain constant. Then answer is fourth, of the world remain constant. The total water of the world remain constant always. हमेशा एक जैसा बना रहता है. Next, question number 9. Make a sketch showing groundwater and water table and labeled it. Answer number 9. आपके सामने एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर दिखाया गया है हैंड पंप, स्टीम और लेक, रिचार्ज मीन्स जो प्रेसिपिटेशन मीन्स जो रेन वाटर है वो धीरे धीरे रिस कर इनफिल्ट्रेशन के कारण वाटर टेबल और अंडरग्राउंड तक चला जाता है और वो धीरे धीरे इसके एक्वाफायर वाली जो लेयर है हमारी वहाँ तक पहुँच जाता है और एक्वाफायर से नीचे पानी नहीं जा सकता किसी भी तरीके से. और ये सारा का सारा जो एक्वाफायर से ऊपर जो रहता है दैट वन इज द अंडरग्राउंड वाटर जो आपको दिखाया गया है. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन क्या है. आंसर नंबर 1. ड्रिप इरिगेशन इज ए टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट. मीन्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो नैरो पाइप्स के द्वारा पानी को डायरेक्ट रूट जोन ऑफ द प्लांट में ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ दिया जाता है. मीन्स पानी ज़्यादा ना लगे, डायरेक्ट पौधे की जड़ों के पास पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाता है जिससे पानी पौधों की जड़ों तक अच्छी तरह पहुंच जाता है, रूट्स तक अच्छी तरह पानी पहुंच जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ड्रा द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल का डायग्राम ड्रा करें. तो आपके सामने दिखाई दिया होगा आप सभी को एक वाटर साइकिल का डायग्राम है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे इवेपोरेशन, सी एंड ओशियंस का जो वाटर है वो इवेपोरेट होके लेस कंडेंस होके क्लाउड्स बनते हैं. क्लाउड्स और ट्रांसपिरेशन द्वारा भी पानी हवा में जाता है और वो भी क्लाउड्स बनते हैं. वो क्लाउड्स हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर हवा ऊपर की और ज़्यादा ठंडी हो जिसके कारण कंप्लीट कंडेंसेशन होता है. और कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा जब और ज़्यादा ठंडी हवा के संपर्क में हमारे क्लाउड्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं जिससे क्या है हेल और स्नो फॉलिंग होती है. बट प्लेन एरियाज़ के अंदर आप देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. मीन्स रेन फॉलिंग ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हेल और स्नो फॉलिंग. सो आफ्टर दैट दिस वाटर रीचेज अप टू द लेक्स और अप टू द रिवर्स. ये पानी रिवर्स के द्वारा डायरेक्ट कम बैक टू द ओशंस में आ जाता है. लेक्स का पानी क्या अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है जाके, या फिर जो लैंड एरिया पे प्लेन एरिया पे जो बारिश थी, रेन था, वो पानी धीरे धीरे इनफिल्ट्रेशन के द्वारा
अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्रण है, वाटर साइकिल है, ये चलता रहता है और पानी की उपलब्धता बनी रहती है हर प्लेस पे ऑन द अर्थ ड्यू टू द वाटर साइकिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म्स एक्वाफायर, इनफिल्ट्रेशन, वाटर टेबल। Aquifer. At place the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. Means आप देख सकते हैं हमारे डायग्राम में भी एक्वाफायर के बारे में दिखाया गया है, जैसे दिस वन एंड दिस वन। तो एक्वाफायर एक ऐसी लेयर है जिसके बीच में ग्राउंड वाटर जोन होता है, मीन्स उसके बीच में पानी होता है और इससे ऊपर मतलब एक्वाफायर जहाँ से स्टार्ट होती है लेयर, वहाँ वाटर टेबल भी स्टार्ट होती है, मीन्स अपर लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ, दिस वन इज द वाटर टेबल। आपको दिखाई भी दिया होगा, वाटर टेबल एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। तो ये जो अपर लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है, दैट वन इज द वाटर टेबल। सो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक्वाफायर हमने कर लिया। सेकंड है इनफिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? पानी का सोयल के अंदर रिसना और सीप इनटू द सोयल हो जाना, या पानी का सीपेज हो जाना। तो और वो धीरे धीरे वो पानी धीरे धीरे जाके कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा? एज ए अंडरग्राउंड वाटर के रूप में वो इकट्ठा हो जाता है और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाते हैं, वो रिसोर्स जो हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, दोबारा से फुलफिल हो जाते हैं और हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं अपने हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा। नेक्स्ट है वाटर टेबल। द अपर लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। The water table varies from place to place and it may even change at a given place. Means वाटर टेबल के बारे में आपको बता चुका हूं। हम तीनों ही लेयर्स के बारे में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, दिस वन इज द वाटर बेयरिंग लेयर, दैट वन इज एक्वाफायर। और द अंडरग्राउंड वाटर, दिस वन इज द अंडरग्राउंड वाटर। इसका जो ऊपर का लेवल है, दिस इज द वाटर टेबल। वाटर टेबल, इसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। सो नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन के बारे में बता दूं, जो लैंड एरिया पे पानी रहता है वो पानी हमारी मिट्टी के अंदर रिस जाता है, धीरे धीरे सीपेज हो जाता है और ये पानी जो सीपेज होने का जो प्रोसेस है, दैट वन इज द इनफिल्ट्रेशन। कौन सा प्रोसेस है वो? इनफिल्ट्रेशन। और ये पानी इकट्ठा हो जाता है आके अंडरग्राउंड वाटर के साथ, मीन्स अंडरग्राउंड वाटर को दोबारा से रिचार्ज कर देता है। Okay, next. Question number 4. When is celebrated World Water Day and why? World Water Day कब मनाया जाता है और क्यों? Answer number 4. World Water Day held on 22 March every year. हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। Since 1993, focus on the इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, कि हमारे जो पीने योग्य पानी है, मीन्स हमारे जो काम आने योग्य पानी वाटर है वो बहुत कम है धरती पर। तो इसके लिए क्या है, हमें जागरूक रहना चाहिए। कंजर्व वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, मीन्स जितना ज़्यादा हो सके फ्रेश वाटर को कंजर्व करें और बचाए रखें, कम से कम वेस्ट करें उसको। दीज पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू सेव वाटर। जितना ज़्यादा हो सके हम पानी को बचाए रखें और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होने से रोकें। कैसे भी किसी प्रकार से पानी को एट एनी कॉस्ट जितना ज़्यादा उसके बचाए रखें। मीन्स जब तक जल है धरती पर तब तक इंसान है धरती पर। मीन्स जल है तो जीवन है, अदरवाइज जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सो इसलिए फ्रेश वाटर की इम्पोर्टेंस को समझें। उसको समझाने के लिए सभी
जितने भी हमारे पृथ्वीवासी हैं उन्होंने सभी ने एक दिन रखा जिसके द्वारा हम ये मैसेज दे सकें कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अपना साथ बना रहे। ओके।